राधे राधे कृष्ण भक्तों, डिवाइन लड्डू गोपाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जन्माष्टमी अभी आने वाली है, तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सरल और सहज पूजा विधि शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई सारे लोग इसी वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि पूजा किस समय करें, किस समय कान्हा जी का जन्म करवाए, कब व्रत खोले और रात के 12 बजे क्या करें। तो आज मैं आपके साथ वो सब शेयर करूंगी जो मैं करती हूँ, इसलिए कोई भी ये न समझे कि आपको भी यही सब करना है। बस मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जन्माष्टमी का व्रत कैसे करते हैं, कैसे जन्माष्टमी मनाते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जन्माष्टमी का व्रत ज़्यादातर लोग रखते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं, तो कुछ फलाहार करके अगर आप व्रत करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप उस दिन पूजा अवश्य करें। सबसे पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि के बाद फिर पूजा करने आए। अपने लड्डू गोपाल को उठाए, उनसे थोड़ी देर बातें करे, फिर उन्हें विश करे, क्योंकि ये दिन उन्हीं का है। फिर उन्हें स्नान कराए, नए वस्त्र धारण कराए, उनका खूब सारा श्रृंगार करे, लेकिन उससे थोड़ा कम करे। जो श्रृंगार आप रात में करेंगे, फिर आप उनको दूध का भोग लगाए, और भी जो कुछ आप बना रहे हैं सबका भोग लगाएं। रात के लिए बाल भोग और पंचामृत बनाएं। हर चीज में आप तुलसी दल अवश्य डालें। जो कुछ भी आप कान्हा जी को भोग लगा रहे हो, इस दिन महिलाएं किचन में बिजी रहती हैं, क्योंकि भोग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं। मेवे की बर्फ़ी, हरीरा, सब कुछ बनाती हैं। वैसे तो मंदिरों में 56 भोग लगाया जाता है, लेकिन आप घर में भी 56 भोग लगाना चाह रहे हैं तो लगा सकते हैं। बाजार में तरह तरह की मिठाइयाँ होती हैं और काफ़ी सारा सामान आप घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप 56 भोग ना भी बना पाए तो भी आप 5 या 11 चीज़ें अवश्य बनाएं, और बन भी जाती हैं आसानी से। हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन किचन में काम करते करते आप बार बार जाकर अपने लड्डू गोपाल को जरूर निहारते रहे, क्योंकि इस दिन तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये खाने पीने का काम आप दोपहर में ही निपटा ले, ताकि आप शाम को अपने लड्डू गोपाल को समय दे सके, उन्हें अच्छे से तैयार कर सकें। अब बहुत सारे लोग उनका जन्म करवाते हैं अपने लड्डू गोपाल को, वो खीरे के अंदर या फिर लड्डू गोपाल बड़े हैं तो कद्दू के अंदर रख देते हैं, फिर 12 बजे उन्हें निकालते हैं। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई। अगर हम अपने लड्डू गोपाल को ही किसी चीज के अंदर रख देंगे तो फिर उस दिन हम देखेंगे किसे। इस दिन तो हमें उनके ज्यादा से ज्यादा समीप रहना चाहिए। लड्डू गोपाल अगर थोड़ी देर को भी पूजा घर में न हो तो कितना सूना सूना लगता है। फिर उन्हीं के जन्मदिन पर उनसे दूर रहना मेरी समझ में नहीं आता। आप इस दिन को उनके जन्मदिन के रूप में मना सकते हैं, और खीरे के अंदर शालिग्राम को रखिए, जिन्हें आप रात के 12 बजे खीरे से बाहर निकाले, पंचामृत से स्नान कराए, फिर उन्हें भोग लगाए। लड्डू गोपाल को आप शाम को पंचामृत से स्नान कराए, उनको बहुत सुंदर सी पोशाक पहनाए, फिर उनका खूब सारा श्रृंगार करें, जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत प्रिय है। पूरी तरह से जब आपके बाल गोपाल तैयार हो जाएं, तो उन्हें झूले पर बिठाए, फिर सब मिलकर पूरा परिवार मिलकर उनका पूजन करे। उन्हें तरह तरह के पकवान का भोग लगाए, चॉकलेट का भोग लगाए, और खूब जोर शोर से आरती करें। काफी सारे लोगों को समझ नहीं आता कि इस दिन हम पाठ कौन सा करें। तो दोस्तों, इस दिन आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे आपके परिवार के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती। इस दिन आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं, राधे कृष्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे पूजा शाम को ही क्यों, 12 बजे क्यों नहीं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि सबके घरों में बच्चे होते हैं, कोई छोटे हैं तो कोई बड़े हैं। अगर हम 12 बजे ही पूजा करते हैं तो कई घरों में बच्चे सो जाते हैं,
वो जन्माष्टमी की कोई पूजा नहीं देख पाते। और कई घरों में मैंने देखा है कि हस्बैंड को भी पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो भी 12 बजे तक नहीं जागते। बेचारी लेडीज ही अकेली रह जाती हैं 12 बजे पूजा करने को। तो ऐसी पूजा का क्या फ़ायदा कि हम बस फॉर्मेलिटी ही निभा रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा होती है वो भाव के द्वारा ज़्यादा की जाती है। उसे हमें इस तरह से मैनेज करना चाहिए कि हम उसे इंजॉय कर सकें, ना कि वो हमें बोझ लगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें सिर्फ 12 बजे ही पूजा करनी है तभी हमें पुण्य मिलेगा। आप शाम के समय उनकी पूजा कीजिए, भोग लगाइए। कुछ लोग शाम की पूजा के बाद अपना व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग 12 बजे ही पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार अपना व्रत खोल सकते हैं। अगर आपने शाम को पूजा की है तो 12 बजे लड्डू गोपाल की आरती करके उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाए। और खीरे में आपने शालिग्राम रखा है या फिर नहीं भी रखे हैं तो भी शालिग्राम को 12 बजे पंचामृत से अवश्य स्नान कराए और उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाए। दोस्तों, पूजा पाठ में आडंबरों की बजाय आप किसी पाठ को महत्व दीजिए। शाम की पूजा के बाद 12 बजे तक आप भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। बजाय मोबाइल चलाने के आप इस तरह के पाठ कर सकते हैं। और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू गोपाल के समीप रहे, उन्हें निहारे, उनकी प्रशंसा करें। देखिए, जब भी हम लड्डू गोपाल को खूब तैयार करते हैं, उनका खूब सारा श्रृंगार करते हैं, तो तारीफ में हमारे मन में जो भी भाव आए, जो भी शब्द आए, वो हमें उनसे ज़रूर व्यक्त करने चाहिए। इससे उन्हें बहुत खुशी मिलती है। और रात में 12 बजे आरती के थोड़ी देर बाद उनके सोने की व्यवस्था जरूर करें। अगर आप रोजाना उन्हें सहन नहीं कराते हैं तब भी जन्माष्टमी की रात तो उन्हें जरूर सुलाएं। एक मुलायम बिस्तर पर उनके सोने की व्यवस्था जरूर करें। और आपने कितना भी श्रृंगार क्यों न किया हो, वो सब उतार कर उन्हें हल्के कपड़े पहनाकर सुलाएं। तो इस तरह से आप अपनी जन्माष्टमी मनाएं। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें, या आपके परिवार की जो भी परंपरा हो। लेकिन बस मैंने शाम की पूजा को महत्व इसलिए दिया है क्योंकि तब सारा परिवार मिलकर पूजा कर सकता है। पूजा आप किसी भी समय करें, पर रात के 12 बजे लड्डू गोपाल की आरती जरूर करें, उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। राधे राधे।